अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। जो वेरिएबल फोर्स क्या होता है, देखो अभी तक जो हमने देखा वो हमने देखा वर्क डन जो हम अप्लाई करते। फॉर एग्जांपल हम बोलते थे कि अगर ये बॉडी है कोई और हमें ये डिस्प्लेस करनी है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ये हमें ले जानी है यहाँ से यहाँ तक, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सम फोर्स, और फिर हम बोलते थे कि जो वर्क डन है वो है बराबर एफ डॉट एक्स या एस, एफ डॉट एस। तो हम क्या बोलते थे, वर्क डन जो बराबर है ये है बराबर फोर्स हमने कितना अप्लाई किया और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई इस फोर्स की वजह से। दैट मीन्स हम ये कंसिडर करते थे कि जो फोर्स है, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई फोर्स एफ एफ अप्लाई किया तो ये कॉन्स्टेंटली यही फोर्स अप्लाई हो रहा था। ये स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एक ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा था, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा था, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा था, ये वेरी नहीं हो रहा था। तो उसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 6 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई किया था तो ये कॉन्स्टेंटली 6 न्यूटन ही अप्लाई हो रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही थी। तो हम फिर सिंपली अगर वर्क डन होती थी तो हम एफ का वैल्यू देते थे, सिंपली जो कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू। अगर हम एफ निकालता था एफ एस कॉस ऑफ थीटा, तो हम सिंपली देते थे एफ का वैल्यू जो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड देते थे फोर्स का, क्योंकि वो एक ही मैग्नीट्यूड होता था, वो कांस्टेंट होता था, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वही एक मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो हम सिंपली वही वैल्यू देते थे यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं थी, सब आसान था। अब हमने इसका दूसरा केस लिया, क्योंकि क्या होता है, हमने तो यहाँ पर कंसिडर किया था कांस्टेंट फोर्स, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में अगर हम देखते हैं तो कांस्टेंट फोर्स बहुत कम जगहों पर अप्लाई होता है। अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर हम खुद की बात करेंगे, देखिए आपको अगर किसी चीज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, आप इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या आप कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करेंगे? नो। आप मे बी आपको पहले एनर्जी ज्यादा होगी तो आप पहले ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर थक जाओगे विद टाइम, तो मिनट 2 मिनट के बाद आपकी हिम्मत कम हो जाएगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा, आप फोर्स कम दे दोगे। या आप पहले कम फोर्स अप्लाई करोगे, आपको लगेगा ये नहीं अब इससे तेज चलना है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई किया। फोर्स फ्लक्चुएट होता रहता है, फोर्स फ्लक्चुएट होता रहता है। हम बहुत ही कम मिनिमम केसेस होंगे ऐसे, जो एक्सेप्शनल केस या बोलेंगे हम बहुत ही कम केसेस होंगे जहां पर फोर्स कांस्टेंट अप्लाई हो रहा होगा, वरना मैक्सिमम केसेस में फोर्स वेरिएबल होता है। वेरी ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, कभी हम ज्यादा फोर्स देंगे कभी कम देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 6 न्यूटन फोर्स पहले दिया, तो फिर 5 न्यूटन हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा, वापस से 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। मे बी इन सम केसेस में थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा, 5 से लेकर 6 तक या 5 से लेकर 4 तक हो जाएगा, या इससे भी कम, किसी किसी जगह ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी हमें। तो कभी कम कभी ज्यादा, मगर मैक्सिमम तौर पर जो होता है फोर्स जो है ये वेरी होता रहता है। अब हमें डिफिकल्टी ये है कि अब हम तो सीख रहे थे सिंपली वर्क क्या है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। हम सिंपली फोर्स का वैल्यू अप्लाई कर रहे थे तो हमें वर्क निकलती थी। अब हम अगर जो फोर्स वेरी हो रहा है, फोर्स वेरी हो रहा है, तो हम क्या वैल्यू देंगे, अब हम कैसे निकालेंगे वर्क डन, ये आ गई ना डिफिकल्टी। अब तो अब हम ये देखना है कि ये देखना है कि अगर फोर्स वेरी हो रहा है, हम वर्क कर रहे हैं कोई, और इस वर्क में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये वेरी हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स कितना होगा,
कितना होगा और ये हम कैसे अब कैलकुलेट करेंगे, यही हमें पढ़ना है। देखिए हम क्या बोलते थे, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इससे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो फिर हम बोलते हैं वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, यही पढ़ते थे हम। अब जबकि फोर्स वेरी हो रहा है तो हम बोलेंगे, पहले हम प्लॉट करेंगे ग्राफ फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, फोर्स और, ठीक है, अगर ये यहां पर ग्राफ है, ग्राफ है, यहां से हो रहा है अप्लाई फोर्स, यहां से हो रहा है डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, ठीक। तो कोई काम हो रहा है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है। हाँ, इसका ग्राफ जो, चूंकि फोर्स ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा ऐसे। अगर हमें फोर्स कांस्टेंट रहता, फोर्स कांस्टेंट रहता, फोर्स मतलब अगर हम यहां से यहां तक कोई वैल्यू होगा तो फिर ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स अगर हम इतना फोर्स दे रहे हैं, यहाँ पर 6 न्यूटन अगर आएगा, 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट रहता फिर ऐसे 6 न्यूटन ही। तो ये ऐसे रहता 6 न्यूटन कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन हमें क्या हो रहा है अब अप्लाई, हमें हो रहा है वेरिएबल फोर्स अप्लाई। दैट मीन्स कहीं पर इतना होगा, कहीं पर इतना होगा, कहीं पर इतना होगा। हाँ, तो हम बोलेंगे ऐसे, फिर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोलेंगे, वर्क डन हो रही है ऐसे। दैट मीन्स यहां पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर इंक्रीज होता जाता है, यहां पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इंक्रीज हुआ ना, ये इंक्रीज हुआ फोर्स, तो इतना, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है विद मैग्नीट्यूड, विद ये डिस्प्लेसमेंट, विद डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है उतना फोर्स भी वेरी होता जा रहा है। अगर ये कांस्टेंट होता तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू का फोर्स होता जो अप्लाई हो रहा होता, तो ऐसे वेरी क्या होता, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहता लेकिन फोर्स रहता कांस्टेंट, वो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। लेकिन यहाँ पर फोर्स यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, तो ये वेरी हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है यहाँ पर, देखिए अगर हम यहां से बोलेंगे यहां तक, ये और ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इतनी, कितनी, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो कंसिडर कर रहे हैं इतना ही, तो अगर ग्राफ हम लेंगे थोड़ा इंक्रीज ही, लेकिन कंसिडर करेंगे इतना ही। तो ए बी सी और डी लेंगे हम। ये है एक वर्क डन, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन दोनों के दरमियान क्या ग्राफ आएगा, उन दोनों के दरमियान क्या ग्राफ आएगा, ये हमने देखा। तो अब ये क्या है, ए बी, ये है डिस्टेंस किसने कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की। हम क्या करेंगे, हमें क्या वेरिएबल फोर्स निकालना है और अब निकालना है हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप आपको याद रखना है। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम इस डिस्प्लेसमेंट को इन्फिनाइटली स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इन्फिनाइटली स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए हम इस डिस्प्लेसमेंट जितनी ट्रेवल हो रही है या उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, विद ए स्मॉल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मैग्नीट्यूड, इन्फिनिटेसिमली
स्मॉल मैग्नीट्यूड, हम डिवाइड करते जाएंगे। तो ये हमने किया। जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल हो रही थी, इसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हिस्सों में डिवाइड किया। और फिर हम देख रहे हैं, देखिए ये फोर्स हो रहा था अप्लाई यहां से लेकर यहां तक, कितना बहुत सारा अप्लाई हो रहा विद सम लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो हमने इसको डिवाइड किया छोटे छोटे हिस्सों में। तो जब हिस्सों में डिवाइड किया तो इस हिस्से और इस हिस्से के दरमियान जब ये ट्रैवल कर रहा है जिस जिस पोजीशन से इस पोजीशन तक, जब ये ट्रैवल कर रहा है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, इसमें हम कंसिडर करते हैं जो फोर्स अप्लाई है वो कांस्टेंट है। देखो आपको भी लगेगा ना यहां से लेकर यहां तक कितनी डिफरेंस लग रही है, लेकिन जब हम छोटे छोटे, ये मैंने तो फिर भी दिखाया इतने बड़े पेन से मत बनेंगे इतने छोटे, लेकिन अगर हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल बहुत बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सो दैट जो फोर्स होगा ये अप्रोक्सीमेटली इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि जो स्मॉल सेक्शन बन गए इसके तो डिस्टेंस के, तो इस स्मॉल सेक्शन में जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज हम कंसिडर करते हैं कि जो फोर्स की डिस्टेंस ये डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है हर हिस्से में। तो हम कंसिडर करें हैं ये कांस्टेंट रहता है। ठीक, देखिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोलता हूं, अगर ये यहां पर हो रहा था चेंज, ऐसे ऐसे हो रहा था चेंज, यहां से यहां तक कितनी चेंज है, बहुत लग रही है ना। अब हम इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब मैं तो दिखा रहा हूं इतना, लेकिन ये इन्फिनिटेसिमली बहुत छोटे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे 2 से लेकर 5 तक ये चेंज हो रहा है, फिर हमने इसको बहुत ही स्मॉल हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड किया, इतने स्मॉल कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होंगे ये। तो हम बोलेंगे 2, फिर बोलेंगे जो दूसरा आएगा वो होगा इसी के साथ, स्मॉल है ना, गैप मत होगी ज्यादा, इसी के साथ होगा फॉर एग्जांपल 2.0000000000001। तो हम बोलेंगे 2 और इसमें अप्रोक्सीमेटली सेम ही है ना, इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। तो हम बोलेंगे इसमें यहां से यहां तक ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने यहाँ से वेरी हो रहा था, फिर हमने जब इसको डिवाइड किया छोटे छोटे हिस्सों में जो बहुत ही छोटे हैं, तो हम बोलेंगे इस एक सेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस, उसमें क्या रहेगा, फोर्स रहेगा कांस्टेंट, फोर्स रहेगा कांस्टेंट। अब आया होगा आपको समझ आया ना। तो हम इसमें एक सेक्शन लेंगे ये वाला, ये हम हाईलाइट करेंगे। तो हम इसमें से एक सेक्शन लेंगे जिसको हम नाम रखेंगे, क्या था, ABCD, हम रखेंगे EFGH, हम इसका नाम रखेंगे EFGH। तो हम बोलेंगे कि हमने इसमें से एक सेक्शन लिया, हमने इसमें से एक सेक्शन लिया और इसमें से इस एक सेक्शन में यहां से लेकर यहां तक जो फोर्स है ये अप्रोक्सीमेटली सेम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो हम फिर इस सेक्शन का वर्क निकालेंगे। हम बोलेंगे इस सेक्शन से यहां से E से लेकर F तक जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है विद फोर्स जो F हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक इसमें कितनी वर्क हो रही है। जो F हम लेंगे इज ए फंक्शन ऑफ X, तो हम लेंगे
जो ई से लेकर एफ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इस छोटे से सेक्शन के, हाँ, जो ये सेक्शन छोटा सा सेक्शन है, ये ट्रेवल हो रही है ना, ये डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है ये, अगर ये ट्रेवल हो रही है तो इस सेक्शन को कि सेक्शन के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना वर्क हो रही है। तो हम बोलेंगे जो वर्क डन है, जो क्योंकि स्मॉल है तो हम बोलेंगे जो वर्क डन होती है उस पर स्मॉल हिस्सा, तो डी डब्ल्यू वर्क डन जो आएगी वो आएगी बराबर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, कांस्टेंट है ना, छोटे से हिस्से में कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, और इनटू हम करेंगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे ये dx डिस्टेंस है, ये dx डिस्टेंस है, या यहां पर भी लिखेंगे dx। तो हम लिखेंगे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, वो हो गया dx। और ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, देखिए फोर्स कितना है, फोर्स है इतना। हम बोल रहे हैं जहां पर फोर्स कांस्टेंट है तो जो फोर्स है वो होगा EH या GF, दोनों तो सेम है, तो हम बोलेंगे ये आएगा बराबर, तो ये आएगा F क्या है, HE, जितना ये लेंथ है ना, E है ना फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इतना, तो HE फॉर एग्जांपल ये यहां से हो रहा है अप्लाई, तो HE, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है EF इंटू EF। फोर्स कितना है HE, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है EF। तो ये क्या बन गया, अगर हम ये बोलेंगे ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एक साइड है HE और दूसरा साइड है EF, हम इसको मल्टीपल कर रहे हैं तो वहां से क्या निकलेगा, वहां से निकलेगा एरिया। तो यहां से निकल गया एरिया ऑफ स्ट्रिप EFGH, एरिया ऑफ स्ट्रिप EFGH, या हम बोलेंगे EFGH या बोलो आप HFEG, तो से एक ही बात है। तो जो एरिया हमने निकाला, देखो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, हमने क्या किया, वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा था, फिर हमने क्या किया, हमने उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी इस डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे हिस्सों में, स्मॉल पार्ट्स। तो हमने जो स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, फिर हमने कंसिडर किया कि जो डिस्टेंस है, फोर्स है, वो एक स्मॉल हिस्से में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने इतने स्मॉल हिस्से इसको किए ताकि ये एक हिस्से में कांस्टेंट रहे। ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक फिर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस हिस्से और इस हिस्से में कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है फोर्स, लेकिन इस स्ट्रिप में कांस्टेंट रहेगा, इसमें फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, लेकिन एक दूसरे के बाद ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन एक हिस्से यहां से लेकर यहां तक जो एक हिस्सा बन गया इसमें ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें एक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये चेंज हो रहा है। तो फिर हम बोलेंगे जब हम एक हिस्से में हमने लिया फोर्स कांस्टेंट, हमने बोला हम लेंगे हिस्सा EFGH, तो फिर हमने वर्क डन निकाली, जितना हमें वर्क डन लगेगा ये छोटा सा हिस्सा कवर करने, ट्रेवल करने में। तो हमने बोला फोर्स अप्लाई हो रहा है F और डिस्टेंस कवर कर रहा है dx, क्योंकि छोटा है ना, ये dx ट्रेवल कर रहा है। तो F कितना है, F है कितना बराबर, F है बराबर HE के,
एच ई की, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो है ई एफ, वो है ई एफ। तो हमने मल्टीपल किया एच ई इंटू ई एफ, इसके बदले लगाया वैल्यू। तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेक्टेंगल के टू साइड्स, रेक्टेंगल के टू साइड्स बन गए ये। जब हम रेक्टेंगल के टू साइड्स को मल्टीपल करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से निकला हमें एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये है स्ट्रिप हमने लिया था, इसका एरिया ई एफ जी एच जो बन गया था ये स्ट्रिप, इसका एरिया निकल गया। उसका मतलब ये है कि जो वर्क डन है वो निकल गई हमें बराबर इसमें कितना एरिया, इस कर्व को, जो कर्व हमने लिया यहां से लेकर यहां तक हमने बोला डिस्टेंस हो रही है, तो इसके अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो वर्क डन निकल गया बराबर एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब हमें निकालना है सब का वैल्यू, अब हमें निकालना है सारे जो जितना ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, इसमें कितना वर्क हो रहा है, ये सारा हमें निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए ये एक स्ट्रिप का निकला, और अब हमें निकालना है ऐसे ही कितने स्ट्रिप है, बहुत सारे स्ट्रिप है, तो अब हमें निकालना है ऐसे ही सब स्ट्रिप्स का। तो हम क्या बोलेंगे, जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन in moving a body from A to B, तो टोटल वर्क डन हमें कितना निकलेगा, जो हमें लगेगा ए से लेकर बी तक इसको ट्रेवल करने में, वो निकलेगा वर्क डन जो होगा वो होगा समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। जो ये डी डब्ल्यू हमें है, इन्हीं ये निकला हमें डी डब्ल्यू इसका, फिर निकलेगा डी डब्ल्यू इसका, इसका 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 सब का निकलेगा ना, फिर हमें सबको सम करना है। समेशन क्या हुआ, इन सबको हमें फिर सम करना है, ऐड करना है सबको। तो हमें निकला जो टोटल वर्क डन है वो निकलेगा समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। जो ये डी डब्ल्यू है, इन सब के सेक्शंस के डी डब्ल्यू, इनको सम करना है, ठीक। तो हम बोलेंगे जो वर्क डन है वो निकलेगा हमें समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। जो अलग अलग स्ट्रिप्स है, तो इनमें से जो डी डब्ल्यू हमें निकला वो होता है बराबर एफ इंटू डी एक्स, अलग अलग स्ट्रिप का। तो वो हमें ऐड करना है, सम करना है सबको, तभी हमें निकलेगा टोटल वर्क डन। देखो टोटल वर्क डन क्या हुआ, हमें निकला इस छोटे से स्ट्रिप का, अब निकालना है दूसरे स्ट्रिप का, दूसरे तीसरे स्ट्रिप का, ऐसे ही निकालना है ना सबका, फिर उनको सबको सम करना है। हाँ, तो वो निकला हमें वर्क डन, टोटल वर्क डन। लेकिन अगर हम जो ये डी एक्स है, जो ये डी एक्स हमने लिया था स्ट्रिप की डिस्टेंस कि एक पॉइंट से लेकर जो हमने डिवाइड किया, एक ई से लेकर एफ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी, तो उसको हमने लिया डी एक्स। अगर हम ये इन्फिनाइटली स्मॉल लेंगे, सो दैट डी एक्स टेंड्स टू जीरो, हम इतना इसको छोटा करेंगे ताकि ये अप्रोक्सीमेटली जीरो बन जाए, अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू जीरो, ये टेंड्स टू जीरो लिमिट लेंगे हम। तो उस टाइम पर क्या होगा, जो वर्क डन होगा इफ डी एक्स टेंड्स टू जीरो, हमने ये स्मॉल लिया, सो हमने लिया वर्क डन जो बनेगा वो बनेगा लिमिट डी एक्स टेंड्स टू जीरो समेशन ऑफ limit dx tends to 0 summation of f dx, समेशन ऑफ एफ dx। तो हमने क्या लिया, हमने यही समेशन लिया, यही समेशन हमने लिया, लेकिन हमने लिया जो dx है ये इन्फिनाइटली स्मॉल है, सो दैट इट टेंड्स टू जीरो, it is so small that it tends to zero, and for that we put limit here so that limit dx tends to zero। आया आपको समझ। अगर हम यही अब लिखेंगे इंटेग्रल में, अगर हम इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल हम इसको लिखेंगे, इंटेग्रल वाली लैंग्वेज में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे
W इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ हम बोलेंगे राइट इन द लैंग्वेज ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। तो हम बोलेंगे W जो है ये आएगा बराबर इंटेग्रल ऑफ f dx, और इंटेग्रल कितना लेना है, x a से लेकर x b तक। तो हमने इसको इंटीग्रेशन की सो दैट ये a से लेकर लिया लिमिट b तक, डिस्टेंस ली हमने a से लेकर b तक, और अंदर क्या लिया, ऐसे ही f dx, जो ये है ना लिमिट dx टू 0 f ऑफ x, ये हमने लिया अब इंटेग्रल फॉर्म में, ये लिया हमने लिया इंटेग्रल फॉर्म में बनेगा ये ऐसे, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम लिमिट लेते हैं dx टू 0, तो ये बनेगा x, तो इंटेग्रल लेना है, इंटेग्रल क्या है, इंटेग्रल भी होती है समेशन ही। तो हम लेंगे इंटेग्रल फ्रॉम x a to x b f into dx, जो हमें वर्क हो रही है a से लेकर, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है a से लेकर b तक, वो हमने लिमिट लिया, कितना हमें लेना है a से लेकर b तक, और अंदर क्या लिया, जो हमें यहाँ निकला था स्मॉल सेक्शन का वर्क f dx, वो लिया अंदर, समेशन के बाद ये आ गया इंटेग्रल, क्या आ गया, लिमिट dx टू 0 समेशन, इसके बाद आ गया इंटेग्रल। तो ये हमें निकली वर्क डन, ये हमें निकली वर्क डन। और यहां पर ये हमें निकली वर्क डन, और एक चीज आपको समझनी है, जो एक्स ए है वो क्या है, वो है बराबर, अगर यहां पर हम लेंगे O, तो ये है बराबर ओ ए, तो ये है बराबर ओ ए, और एक्स बी जो है वो है बराबर ओ बी, तो ये है बराबर ओ बी, तो ये है बराबर ओ ए और ये है बराबर ओ बी। तो उसके बाद हम बोलेंगे जो ये किसके बराबर होता है, ये हमने देखा ना ऊपर, तो वर्क डन जो हमें निकला वो हमें निकला इंटेग्रल ऑफ एक्स ए टू एक्स बी, जो एफ डी एक्स है ये हमें क्या निकला, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो हम लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ ए टू बी एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्या नाम रखा था हमने, EFGH, एरिया ऑफ स्ट्रिप EFGH, क्योंकि हमने क्या देखा था, यहां पर हमने देखा था ना FDX क्या निकला था, ये निकला था लास्ट में एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो हमने यही वैल्यू यहां पर दिया, जो वर्क डन है वो निकला हमें बराबर इंटीग्रल ऑफ, इसके बदले हमने दिया एरिया ऑफ स्ट्रिप EFGH। दैट मीन्स, देखिए अब आपको समझना है, अगर ये छोटा सा स्ट्रिप हमने लिया और इसका जो वर्क डन है वो निकला हमें बराबर इसका एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया, इसी तरह से जो ये स्ट्रिप है इसका वर्क डन निकलेगा इस स्ट्रिप का एरिया, इसका निकलेगा इस स्ट्रिप का एरिया, तो हम एट लास्ट जो सारा वर्क डन है ए से लेकर बी तक वो क्या बनेगा, वो बनेगा ना इसी, जो इसका एरिया प्लस इसका, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो समेशन होगी, तो इसको ये ऐड हो जाएंगे ना सारे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका, तो इस तरह से ये सारा एरिया बन जाएगा। उसका मतलब ये बन गया, तो ये एट लास्ट बन जाएगा, जो वर्क डन है वो बनेगी एरिया अंडर द कर्व, जो डी से लेकर सी तक कर्व जा रही है, इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहां पर ये आएगा वर्क डन जो निकलेगा हमें, वो निकलेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ए ऐसे,
दैट मीन्स टोटल एरिया है, टोटल एरिया निकलता है बराबर जो इस सब का ABCD, जो इसके अंदर जो जितना भी एरिया आएगा इस सब सारा एरिया कैलकुलेट करना है, जितना एरिया अंदर आएगा और वो होगा बराबर वर्क डन के बराबर, जितनी वर्क डन हमें निकलेगी। तो अगर हमें इन टर्म्स ऑफ वर्क डन निकालेंगे तो सिंपली एरिया निकालना है, और अगर हम वर्क नहीं निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ एरिया नहीं निकालेंगे, तो फिर इनका वैल्यू देना है, f और dx का वैल्यू करना है और फिर उसको इंटीग्रेशन करनी है। ठीक, तो आज हो गया ये खत्म, जो हमने पहले पढ़ा था कांस्टेंट फोर्स, आज पढ़ा हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और अब देखेंगे, इसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो अब वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।